हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? बहुत अच्छे होंगे आप और अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान रखते होंगे। तो बेटा आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन के टाइप्स में। तो बेटा हम इस टॉपिक को लेकर के फर्स्ट बेटा हम पहले चलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन बेटा हम बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। बेटा देखिए, अगर फंक्शन की स्टडी हमने ठीक ठाक से कर ली तो मालूम हमको कैलकुलस में बहुत बेटा हमको हेल्प मिलेगी, जिसमें फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज और ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यानी फंक्शन का डोमेन बेटा हमको पता हो और रेंज फंक्शन पता हो, उसका ग्राफ, तो बेटा हमें एकदम कैलकुलस जो बहुत इजी हो जाएगी आपकी। बेसिकली चाहे बेटा कोई भी पार्ट हो आपका, तो मैं डोमेन, रेंज और ग्राफ स्टडी करना। तो बेटा मालूम इसमें जो आपके ये फंक्शन है, जैसे मॉड फंक्शन हमारा जो है वो बेटा जेई को बेटा बहुत प्यारा लगता है, जेई को है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में बेटा मॉड लग के आता है ना, मॉड फंक्शन इसी में है, इसी में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है इसी में। तो बेटा हम इसके तहत चलते हैं। फर्स्ट बेटा पहले बेटा फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन चलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ना। देखिए आप, पॉलिनोमियल फंक्शन ए फंक्शन in the form of fx equal a naught xn a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus so on। बेटा लास्ट में आपका ए एन आएगा। ये फंक्शन है बेटा। ये वेयर जहां पर वेयर ए नॉट a1 a2 an दीज आर रियल नंबर है ना, ये आपके रियल नंबर है। दीज आर रियल नंबर, ठीक है ना। डी बेटा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट कहलाते हैं ना। दीज आर कांस्टेंट, सो वी टेक दीज आर रियल नंबर। फ्रैक्शन आपका हो सकता है नेगेटिव, पॉजिटिव, आर कांस्टेंट। और बेटा ये क्या है, एन जो है ना, एन बेटा एन क्या भी ये भी कांस्टेंट है। और एन क्या है बेटा, एन मेरी इंडेक्स पावर है। तो बेटा सुनो क्या होता है इसमें, देखिए आप, एन की जो डिग्री है बेटा, ये डिग्री हमारी पॉजिटिव होगी आपकी, ठीक है ना। जहां पर ए नॉट a1 a2 an ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट में भी रियल नंबर है। ये नंबर आपके रियल नंबर बेटा होंगे, कांस्टेंट में भी रियल नंबर। और जहाँ पर x है ना, ये xn दिया है, xn माइनस 1, बेटा ये आपकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगी, आपकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो बेटा देखिए आप, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस फंक्शन ये n पावर हाईएस्ट है, तो ये डिग्री n का होगा, एक्सपेंशन कहलाएगा, है ना बेटा। ये इसको बोलते हैं
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, बेटा लिखिए इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। बेटा डिग्री n का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? बेटा देखिए, बेटा डोमेन ही होता है कि फंक्शन में जो हम जो है इनपुट पुट करते हैं, डोमेन मीन्स इनपुट। तो बेटा इसमें देखिए हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। बेटा देखिए आप, फंक्शन आपका डिफाइन कब होगा? बेटा डिफाइन कब नहीं होगा? जब फंक्शन आपका 1/0 फॉर्म में हो। अगर फंक्शन 1/0 फॉर्म में है तो फंक्शन नॉट डिफाइन। डिफाइन नहीं बेटा, नॉट डिफाइन ना, फंक्शन नॉट डिफाइन। फंक्शन जो डिफाइन नहीं है नॉट डिफाइन, फंक्शन इज नॉट डिफाइन। बेटा डिफाइन नहीं है फंक्शन, फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं है। तो बेटा आप देखिए, आप डिनोमिनेटर में बेटा इसके अपोन में 1 है, कांस्टेंट है, तो कोई भी नंबर इसको 0 नहीं कर सकता है, ठीक। तो बेटा देखिए, इसमें जो इनपुट आप कुछ भी रखिए, इनपुट रखोगे तो हमें आउटपुट मिलेगा आपका, ठीक है ना। तो जो भी इनपुट पुट करोगे आपको आउटपुट मिलेगा आपका, है ना, आउटपुट मिलेगा आपका। और मान बेटा ये फंक्शन जो है, क्योंकि 1/0 से होना नहीं है ना, क्योंकि नीचे आपका 1 है, 0 होना, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन आपका और रियल में होगा। हम इनपुट इसमें सभी नंबर, रियल नंबर के सारे नंबर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन आपका रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी रियल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ डोमेन आएगा, डोमेन रियल नंबर, इसमें लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी, बेटा डोमेन डी कहलाएगा। और रेंज इज आल्सो रियल नंबर, रेंज इसका आर होगा, ठीक है ना, रेंज आर होगा, तो रेंज भी आपको आर सी नंबर होगा, रेंज इज आर सी नंबर, ठीक। बेटा अब देखिए, इससे चलते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में। देखो फर्स्ट बेटा पहले आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। बेटा क्या इस बेटा मालूम है, इसमें आता है, इसमें जो है जो मेरे पॉलीमर फंक्शन है, इसमें बेटा पहले आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। बेटा क्या, इसका सब पार्ट है ए, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बेटा पहले आपको मैं समझा दूं क्या होता है। जो जैसे मान लिया f(x) इक्वल टू हमने के लेट कर लिया, हम इसमें इनपुट बेटा 1 पुट कर रहे हैं, बेटा पुट करिए इसमें इनपुट x1 पुट किया, तो f1 मीन्स वैल्यू ऑफ y, f1 मीन्स क्या हो गया? y की वैल्यू। f1 बेटा देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारा y इक्वल टू f(x) होता है, फंक्शन y इक्वल टू f(x), हमने 1 पुट किया तो f1 हमें बेटा हमें आउटपुट के मिला, इसे बेटा पुट करेंगे, x2 पुट करेंगे तो f2 आउटपुट के मिला, x3 पुट करेंगे तो आउटपुट के मिलेगा, ठीक है बेटा, कांस्टेंट है के मिलेगा, पुट करेंगे यहाँ से, x4 पुट करेंगे तो आउटपुट के मिलेगा आपका, दो बेटा डैश लगा देंगे। बेटा इसमें आप जो आउटपुट चाहे जो कुछ पुट कीजिए, आउटपुट इनपुट बेटा इनपुट इसमें चाहे जो भी वैल्यू पुट कीजिए, हर केस में आउटपुट मुझे के मिलेगा आपका, आउटपुट के मिलेगा आपका, ठीक है ना। तो बेटा देखिए इसका देखो बेटा डोमेन, बेटा देखिए डोमेन क्या होता है, बेटा ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट पुट करने पर आउटपुट सेम रहे उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। बेटा ए फंक्शन देखो ए फंक्शन
is a function is said to be constant function when preference when putting value of x then value of y unchanged। ठीक है ना बेटा, y की वैल्यू पुट करने पर वैल्यू आपकी अनचेंज रहे। बेटा देखिए बेटा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू के। आप यहाँ बेटा कोई नंबर ले सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एम ले सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू के ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब बेटा देखिए, आप हम यहाँ पर एक्स वैल्यू पुट कर रहे हैं, वाई क्या है, वाई मेरा सेम आ रहा कांस्टेंट है, एक्स इनपुट हम चेंज कर रहे हैं, आउटपुट वैल्यू सेम आ रही है, आउटपुट क्या सेम आ रहा है, तो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना बेटा, ग्राफ देखिए बेटा, ग्राफ क्या होगा इसका, बेटा डोमेन क्या होगा सर, डोमेन इसका होगा आर रियल नंबर, कुछ भी पुट कीजिए आप इसमें। बेटा देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेटा हम पुट कर देंगे x0 पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, के ही आएगी, और हम इसमें बेटा x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी के आएगी, x -2 पुट करेंगे तो वैल्यू के आएगी आपकी। तो इससे बेटा कोई भी रियल नंबर, बेटा आप देखिए, आप बेटा यहाँ देखो बेटा, मैंने यहाँ पर जो है, मैंने पहले पॉजिटिव नंबर पुट किए, 0 पुट किया, -1 पुट किया, वैल्यू सेम आ रही है, के आ रही है, तो बेटा डोमेन क्या है, डोमेन क्या आएगा, और रियल नंबर, डोमेन -∞ से इन्फिनिटी डोमेन आएगा, और रेंज आपको के आएगा। रेंज क्या आएगा, रेंज इक्वल टू के आएगा बेटा, रेंज के होगा, हम क्यों कैसे लिख देंगे, सिंगल सेट में रेंज के आएगा बेटा। इसका ग्राफ देखते हो, इसका ग्राफ देखते हैं, हाँ बेटा देखो ग्राफ क्या होगा, देखिए ग्राफ बना रहे इसका, ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, ये ओरियन इन्फिनिटी, इसको प्लस बोलते हैं, प्लस लिखा नहीं जाता है, इन्फिनिटी यहाँ आएगा आपका वाई एक्सिस, डी मेरा एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस,
और यहाँ आएगा आपका पोस्ट वाई एक्सिस, वाई डिस एक्सिस। देखो मान लिया बेटा, मान लीजिए ये y इक्वल टू के है ना, लेट कर लिया, ये लाइन मेरी y इक्वल टू के लाइन है। ठीक बेटा, क्या डिस बेटा ये y इक्वल टू के मेरी लाइन है आपकी। बेटा देखिए आप यहाँ x1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 आएगा, x -1 -2 -3 -4 -5। बेटा क्या x बेटा x1 है तो y की वैल्यू k है, x2 y इक्वल टू k, x3 y k, x4 y इक्वल टू k, x5 y k, x6 y k, x -1 y k, x -2 y k, x -3 y k, x। बेटा देखिए हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू में क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो दीज आर नोन एज ए कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन आपका रियल नंबर, रेंज होगा k, जो भी नंबर आएगा आपका, ठीक है ना, रेंज मालूम है। यहाँ आप जो यहाँ लिख सकते हो एफ एक्स को बेटा आपका 2 ले लिया या 4 ले लिया, लिखिए 4 ले लिया, ठीक है। ये नहीं बेटा के तो कोई नंबर है हमारा ये। यहाँ मैंने x बेटा देखो 1 पुट करेंगे, अगर मैं x1 पुट करूँगा तो f1 माने y की वैल्यू k आएगी, 4 आएगी। x2 पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 4 आएगी। x3 पुट करेंगे तो f3 क्या आएगी, आपकी 4 आएगी। x4 पुट करेंगे तो y वैल्यू क्या आएगी, आपकी 4 आएगी। x -1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। x -2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी आपकी। बेटा आप देखिए x आपने पुट किया -3 तो 4 आएगी। बेटा देखिए आप y की वैल्यू अनचेंज है, चाहे कोई रियल नंबर पुट कीजिए, टेक एनी रियल नंबर। तो दीज आर कांस्टेंट फंक्शन। बेटा इसका बेटा पार्ट 2 में चलते हैं, लीनियर फंक्शन, ठीक है ना। बेटा चलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इसका बेटा सेकंड पार्ट, इसका नंबर बी चलते हैं। दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल है ना इसमें। तो बेटा आप चलते हैं लीनियर फंक्शन में, चलते हैं बेटा। बी पार्ट, लीनियर फंक्शन बेटा आपसे आगे ए फंक्शन, ए फंक्शन लीनियर फंक्शंस लिखिए आप, ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी। बेटा कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा जो हमने डिग्री n का पॉलिनोमियल दिया था, बेटा देखिए आप डिग्री n का ना, जो डिग्री n का था पॉलिनोमियल, एफ एक्स था ए नॉट एक्स एन a1 x n-1 था बेटा, प्लस 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 लास्ट में था an था। तो मालूम बेटा ये इसमें यही कंडीशन लगाएंगे, a नॉट इक्वल 0। डिग्री n का
पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब ए नॉट क्या हो, ए नॉट ये जीरो ना हो आपका ना, डी कहलाएगा आपका ये, ठीक है ना। ये बेटा ये है रूल, इसको जीरो नहीं आएगा तभी के इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल डिग्री एन कहलाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कहलाएगा। सिमिलरली स्टडी हम कर रहे हैं लीनियर फंक्शन की, तो एक्स ए फंक्शन किस फॉर्म, ए फंक्शन किस फॉर्म का, एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी फॉर्म का, और उसमें ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा ए फंक्शन है ना, एक बेटा फंक्शन किस फॉर्म का हो, ए एक्स प्लस जी, बेटा ए एक्स की डिग्री 1 होना चाहिए। सुनो बेटा इसका नाम है लीनियर। तो जो आपका वेरिएबल है ना, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल कंटेन 1 डिग्री, वेरिएबल में 1 डिग्री होना चाहिए, वेरिएबल कंटेन 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री। और वही जहां पर जो है वेयर ए एन बी आर कॉन्स्टेंट, ये कोई बेटा कॉन्स्टेंट को रियल नंबर है, ए एन बी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, जीरो को छोड़कर रियल नंबर है ना, ये क्या है, दीज आर रियल नंबर है, दीज आर रियल नंबर है ना, ये क्या रियल नंबर है, और जीरो को छोड़ करके। बेटा देखिए डोमेन क्या होगा, देखो बेटा डोमेन इसमें होता है कि इसमें बेटा देखिए ये जो है इसमें चाहे कुछ भी पुट कीजिए, आउटपुट, बेटा हम इसमें इनपुट कुछ भी रखेंगे हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। फंक्शन डिफाइन तब नहीं होता जब इस ये फॉर्म 1/0 हो, ये नॉट डिफाइन है आपका, फंक्शन नॉट डिफाइन है ना, फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन नॉट डिफाइन, फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मैंने ये फॉर्म बेटा आप कभी बनेगी नहीं आपकी, ये फॉर्म कभी नहीं बनेगी आपकी, है ना। तो इसमें जो है डोमेन इनपुट जो पुट करोगे हमें आउटपुट मिलेगा आपका। तो डोमेन रेंज रियल नंबर, इसका सभी रियल नंबर है, डोमेन रेंज ऑल आर रियल नंबर, ठीक है ना। डोमेन क्या है इसका जो है, डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल नंबर आर, इसको लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज इसका आर होगा आपका, रेंज आर होगा ना, है रेंज क्या होगा, सभी रियल नंबर है ना, डोमेन डी होता है, हाँ डोमेन आर, रेंज इसका आर होगा, सभी रियल नंबर होगा, ठीक है ना, रेंज इसका आर होगा। और मान लो ग्राफ को, ग्राफ इसका जो है एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हमें ग्राफ जो हमें मिलेगी, वी हैव टू फाइंड ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ग्राफ मिलेगी, है ना, ग्राफ इसका बनेगा स्ट्रेट लाइन, डिग्री 1 है, स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ बेटा हम यहाँ ग्राफ ले रहे हैं, देखिए आप, जैसे तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला गिवन है स्ट्रेट लाइन का, जैसे बेटा हमने यहाँ पर जो है एक्स ले लिया, y इक्वल टू एक्स, या बेटा देखो हमने ये लाइन ले लिया 2x+3 ले लिया बेटा, 2x+3। बेटा हम ग्राफ कैसे बनाते थे, बेटा हम बेटा ग्राफ कैसे बनाया करते थे क्लास 10th में, बेटा वी ड्रॉ 2 लाइन, वी ड्रॉ 2 लाइन, यहाँ पर हम जो है एक्स वाई, बेटा y क्या है, y हमारा जो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है, x से बेटा x, तो बेटा इसमें x हम जीरो पुट करेंगे, इनपुट 0 रखा तो हमारा ये 3 आएगा, x 1 पुट किया हमने तो हमें y 5 मिलेगा, ax बेटा 2 पुट किया हमने
x2 तो y स्क्वायर मिलेगा, बेटा कुछ निगेटिव रख लेंगे, x बेटा -1 पुट किया, x -1, तो -1 पुट करने में x -1 में y +1 आएगा, x -2 पुट करेंगे, x -2 तो माइनस वैल्यू आएगी आपकी x -3 -3 तो वैल्यू आपकी आएगी बेटा x -3 तो -3 आएगी। अब बेटा इससे हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, देखो इससे हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। बेटा देखिए आप बेटा यहाँ से आएगा पॉइंट्स टू प्लॉट, A 0.03 आएगा, B 0.1,5, C 0.2,7, D -1,1 और F -2, G पॉइंट ये आ गया आपका। बेटा ग्राफ देखो, ग्राफ क्या करते हैं, ओरिजिन ये बेटा यहाँ वैल्यू आएगी आपकी x एक्सिस, ax डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, ये आएगा 1 x1 x2 x3 x4 x5, ठीक बेटा। यहाँ पर वैल्यू लेंगे y की, हम वैल्यू लेंगे y वैल्यू ले रहे हैं x -1, v टेक नेगेटिव वैल्यू x -1, x -2, x -3, x -4, y +1 +2 +3 +4, ठीक है ना बेटा। इसको थोड़ी आगे एक्सटेंड कर दो ना, +4 कर देंगे, +4 कर दो, एक्सटेंड कर दो, +4 बेटा इसको थोड़ी आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर देंगे, x बेटा इसको आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर देंगे, ये +5 आएगा, +6 आएगा, आगे बढ़ा बेटा, +7 कर लिया, +7 कर दो। तो है ना बेटा पॉइंट, बेटा पॉइंट हम पॉइंट को ऊपर बना लो जरा, पॉइंट इसको हम ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। पॉइंट जो बनाएंगे बेटा पॉइंट ए प्लॉट करना है, पॉइंट टू प्लॉट है ना बेटा, जो पॉइंट प्लॉट करना है यहाँ लिखेंगे। एक्चुअली बेटा यहाँ थोड़ी कंजेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट टू प्लॉट आएगा, पॉइंट से टू प्लॉट, पहला पॉइंट ए आएगा 0,3, बी 1,5, सी पॉइंट आएगा 2,7 आगे बढ़ेंगे 2,7, और डी पॉइंट आएगा आपका -1,1, ई वैल्यू क्या आएगी -2,1, एफ आएगा, इनको प्लॉट कर लेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट 0,3, दिस पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस 0,3 होगा आपका, ये पॉइंट हो गया आपका 0,3, 1 बेटा 1 देखो 1 x1 है, y 5 ये आएगा 1,5 भी दिया है 1,5,
फिर दिया है 2 7, बेटे 2 बेटा 2 हो गया, 2 7 यहाँ पर आएगा 2 7। नेक्स्ट आएगा -1 x -1 y +1 बेटा x, ये पॉइंट इधर आएगा, ये पॉइंट आएगा D +1 हो गया आपका। फिर पॉइंट आपका E पॉइंट आएगा -2 और ax -2, बेटा ax2 आ गया, ax2 नीचे बेटा नीचे आइए, नीचे आएगा आपका है ना ax -2, बेटा ax -2 आएगा, ax -2 y -1, बेटा ये हमारा देखो क्या होगा, y -1 हो गया, y -2 y -3 4, बेटा x क्या होगा, ax -2 y -1, तो बेटा ये आपकी लाइन आएगी आपकी 2 -1, ये पॉइंट आपका E पॉइंट हो गया, E पॉइंट गिवन है -2 -1, F दिया है -3 3, ax -3 y -3, ये पॉइंट इधर आएगा, देखिए आप ये ax -3 y -3 इंटरसेक्ट दिस पॉइंट, बेटा इसको तो ज्वाइन कर, इसको तो हम ज्वाइन कर देंगे ना, इसको ना इसको ज्वाइन करेंगे, इसको तो ज्वाइन करेंगे ना, तो इसको तो हम देखो ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमें जो है एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बेटा ये लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन, वी गेट स्ट्रेट लाइन, ये हमारी पॉइंट इधर थोड़े शिफ्ट कर लो बेटा, थोड़े से ये पॉइंट इधर आएगा, थोड़े से यहाँ शिफ्ट करवाएंगे, यहाँ शिफ्ट लिया मैंने, और थोड़ा आगे सेट कर लो, यहाँ पर हम जो -2 कर लेंगे, हमारे ये पॉइंट चाहिए यहाँ पर ना, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, याद होगा ax -2 y को नहीं होगा -3, ये बेटा ग्राफ आपका, दीज आर ग्राफ ऑफ द लाइन, बेटा ये लाइन ग्राफ का है, ऐसे ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है, ये है ना, ये ग्राफ हमारा जो है y = 2x + 3 लाइन ग्राफ है आपका, ठीक है ना। तो बेटा कि डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑरियल नंबर, डोमेन ऑरियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी, बेटा आप कोई वैल्यू पुट कीजिए, इसमें इनपुट चाहे कुछ पुट कीजिए, हमें आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट मिलेगा रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज भी आर डी एम आएगा, रेंज भी आपका आर आएगा ना, रेंज क्या आएगा, आर आएगा, आर रियल नंबर रेंज से में रहेगा, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब बेटा नेक्स्ट बेटा चलते हैं, वी मूव टू नेक्स्ट आएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना, जब चलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन चलते हैं, ठीक है, ये लीनियर था, बेटा चलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं ना, वी कैन से फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक है, या इसको कहेंगे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, बेटा क्या कांस्टेंट भी आपका, बेटा मालूम कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जो बेटा जैसे दिया हुआ है, जैसे f(x) इक्वल बेटा हमने f(x) इक्वल टू k लेट कर लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू k इंटू x⁴, तो मालूम बेटा ये जो कांस्टेंट होता है इसको कह सकते हैं, ये जो है डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, है ना k, भाई देखिए k इंटू 1, बेटा k दिया है, हम k इंटू 1 कर लेंगे, और 1 को लिख सकते हैं x⁴, तो कांस्टेंट फंक्शन इज नोन कॉल्ड एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, है ना, किस कह सकते हैं, ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है आपका, है कांस्टेंट आएगा, और ये है ना ये लीनियर, ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये इसको कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2,
है ना, ये कहलाएगा ये एक्स ऑर्डर, ठीक है ना। और ये बेटा ये इसको बोलते हैं पॉलीनोमियल डिग्री 3, ये डिग्री 3 का पॉलीनोमियल है। ये इसको बोलते हैं डिग्री 4 का पॉलीनोमियल, इसको बोलते हैं पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4। बेटे आएगा आपका ए बी सी डी हो गया प्लस सी कहलाएगा, ये डिग्री 4 पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। मान बेटा 5 के आगे देखो बेटा इसका नाम क्या है, देखो बेटा इसको बोलते हैं, देखो इसका नाम क्या है, इसको बेटा इसको बोलते हैं, इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। बेटा इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल है ना, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। और ये आपको बेटा इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बेटा इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। और इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल। मान बेटा 4 के आगे फिर नाम नहीं है, ठीक ना। देखो बेटा डिग्री 4 तक तो नाम है आपके, नेक्स्ट 5 आएगा तो इसके 5 को कहेंगे सीधी 5 को हम कहेंगे कि डिग्री 5 का पॉलीनोमियल है। इट इज़, ये जो है डिग्री 5 का पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नाम बेटा पहला दिया कांस्टेंट पॉलीनोमियल आएगा, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यहाँ तक नेम है। और 5 के आगे नाम नहीं है आपका, सीधे कहेंगे डिग्री 5 का पॉलीनोमियल है, डिग्री 6 का पॉलीनोमियल, 7 पॉलीनोमियल दिया हुआ है, इस तरह कहेंगे। तो नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने इसको बता दिया है, दिया